प्रणाम दोस्तों। दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से बहुत जल्द ही बम्पर भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है, जो कि वो खबर हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई थी। तो हम लोगों ने मजाक के लहजे से ही सही उसका उपहास उड़ाया था कि हिंदुस्तान अखबार में छपी खबरें कहाँ सही हुआ करती हैं। हालांकि उसकी वो खबर सही भी हो गई है और कल शाम को ही प्रदेश की पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक संक्षिप्त विज्ञप्ति सूचना जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं, कब तक आएंगी, उनके पदों की संख्या कितनी है, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात है वो ये कि ओ लेवल अब ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म का मतलब मार नहीं दिया गया है। अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो भी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके समकक्ष में अब और भी कंप्यूटर कोर्स को मान्यता दे दी गई है, यानी अब ओ लेवल की अनिवार्यता नहीं रह गई है। आपके पास कोई भी कोर्स हो कंप्यूटर का वो सब माना जाएगा। कोई भी का मतलब ये जो जैसे इन्होंने अपना इसका प्रारूप निर्धारित किया है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो ये मैं पूरी सूची आपको दिखा रहा हूँ उसमें क्या क्या लिखा है, और ये जो पहले आप विज्ञप्ति देख लीजिए जो कल जारी हुई है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, यानी एसआई स्टेनोग्राफर के 295 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद एवं सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अधियाचन बोर्ड में प्राप्त हुए हैं। यानी लगभग 1300 से ज़्यादा पदों का अधियाचन बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को दिया जा चुका है। फिर आगे लिखा है कि उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जैसा कि कल हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी थी कि एक हफ्ते के भीतर आवेदन हो सकते हैं, तो वही बात हुई इसमें भी कि शीघ्र अतिशीघ्र विज्ञप्ति जारी हो सकती है। खैर, अच्छी बात है। तो लगभग 4 सालों बाद अपने उत्तर प्रदेश में कोई स्टेनोग्राफर की इतने बड़े पैमाने में भर्ती आ रही है। हालांकि हाई कोर्ट जारी किया था 2 साल पहले, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो स्टेनो की मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पद पे कोई भर्ती आई है, वो भी एसआई स्टेनोग्राफर 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो अच्छी पोस्ट है। फिर आगे ओ लेवल का जिक्र है, जो मैं आपको नियमावली कल बता रहा था जिसमें संशोधन हुआ है, संशोधन होने की बात कर रहा था, तो ये वही नियमावली की संक्षिप्त रूप है यहाँ। तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग तृतीय संशोधन नियमावली 2020 में दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डोएक अथवा नीलिट कंप्यूटर में ओ स्तर प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के दृष्टिगत पूर्व में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2013 की भर्ती प्रक्रिया के मध्य शैक्षिक अर्हता में तकनीकी शिक्षा की समकक्षता हेतु दिनांक इतने को आयोजित बैठक की कमेटी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार ही पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग में, यानी जो ये जो भर्ती आ रही है इसके बारे में डोएक अथवा नीलिट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्रों अथवा कोर्सों का विवरण निम्नवत है। तो इसमें बाकायदा पूरी सूची दी गई है कि ओ लेवल के समकक्ष में और कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स मान्य है। तो मैं आपको सतही तौर पर कुछ कुछ पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। बाकी आप तो इतने में चैन से बैठने वाले हैं नहीं, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और बिल्कुल ऊपर ही इसकी ये नोटिस है, पीडीएफ के रूप में है, तो आप क्लिक करके डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सतही तौर पे देख लीजिए। तो अगर वीडियो क्लीन ना दिख रही हो तो थोड़ा इसकी क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, 360p या फिर 480p कर लीजिए। और हाँ, आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, कमेंट में पूछते हैं कितनी उम्र मांगी है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, कितना, कौन कौन सी इसके लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। तो फिर ठीक है, मैं जवाब तो देता हूँ सबको, लेकिन अब एक ही सवाल कोई बार बार पूछेगा तो फिर कब तक उसका जवाब दूंगा ना। तो इसीलिए आप लोग एक बार वीडियो को पूरी देख लिया करिए। अगर ना बताया रहूँगा उसमें तो फिर आप कमेंट करिए, और कमेंट करने से पहले और भी लोगों का कमेंट देख लिया करिए, क्योंकि शायद आपसे पहले भी कोई वो सवाल पूछ चुका हो, तो वहीं से आपको जवाब मिल सकता है। खैर, तो वीडियो पूरी देखा करिए। वैसे मुझे पता है आप लोगों के हाथों में भी दर्द होने लगता होगा, मोबाइल ऊपर उठा के देखते होंगे, आँखों में भी दर्द होता होगा, समझ सकता हूँ मैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट झेल के देख लिया करिए, क्या जा रहा है। तो लिखा है कि अगर मैंने बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री मेरी बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो इसका जवाब है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है।
फिर लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष है अथवा ऊपर? तो इसमें लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक का है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, यानी कि समान हैं। फिर लिखा है कि बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री मुझे बीएससी की मिली है। तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो जवाब है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल से ऊपर है। बहुत लंबी सूची है, तो मैं आपको कुछ कुछ सतही सतही सुना दे रहा हूँ। जैसे कि ये है कि क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो इसका जवाब है समकक्ष नहीं है, क्योंकि ये शायद 6 महीने का ही कोर्स है। फिर है कि बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये उससे ऊपर है। फिर है कि क्या नीलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो ये नहीं है, क्योंकि ये 6 महीने का ही कोर्स है। एक सबसे ज़रूरी बात, बहुतों ने किया होगा ये कोर्स है, आईटीआई से कोपा का कोर्स होता है 1 साल का, जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहते हैं। तो ये जिसने किया होगा वो पक्का इसके लिए भर सकता है, क्योंकि वो भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। अब इसको पढ़ने से ये लग रहा है कि भर्ती बोर्ड का कहना ये है कि जो कोई भी आपने 1 वर्ष की अवधि वाला कंप्यूटर कोर्स किया हो, कुछ भी किया हो, बस उसकी अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए, तो वो सब मान्य है। अब पढ़ने का इसको कोई मतलब नहीं। ये इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, क्या DOAP है मेरे पास, DOMA है, ADC है। हाँ, कब तक इसको पढ़ूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, बस इतना जान लीजिए। और हाँ, अगर आपने किसी प्राइवेट संस्था से किया है कोई भी कंप्यूटर का कोर्स है जो कि 1 वर्ष का अवधि का है, और उस संस्था को चाहे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी जगह से उसको मान्यता प्राप्त है, और वो उसका कंप्यूटर कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है, तो आप उसको लगा सकते हैं इसके लिए। मतलब कि ओ लेवल की जगह वो माना जाएगा, उसके समकक्ष है, उसके समान ही है। तो बस सतही तौर पर सीधे सीधे समझने वाली बात है, कोई भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हो, 1 वर्ष की अवधि का हो, और वो मान्यता प्राप्त जगह से हो, तो वो मान्य है। अगर फिर भी आपको लगता, ये देखिए यहाँ लिखा भी है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ है अथवा क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया हुआ है, तो क्या वो समान है? तो जवाब वही है कि हाँ वो समान है, बस वो मान्यता प्राप्त रहे। और एक सबसे ज़रूरी बात, जिनके मतलब मन में ये हो कि यार हमारे बारे में, यार मेरे पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र वो इसका जिक्र नहीं है इसमें, तो उनके लिए भी एक है। उसमें लिखा है कि उक्त प्रमाण पत्रों अथवा कोर्सों के अतिरिक्त यदि किसी अभ्यर्थी के संज्ञान में किसी अन्य परीक्षा का प्रमाण पत्र हो जो डोएक अथवा नीलिट ओ लेवल कोर्स के समकक्ष मान्य हो, तो उक्त प्रमाण पत्र सुसंगत साक्ष्यों सहित बोर्ड की वेबसाइट संपर्क@uppbpb.gov.in पर 2 सप्ताह की अवधि के अंदर प्रेषित कर सकते हैं, ताकि उन पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जा सके। यानी आपके पास जैसे कि ये जो पूरी सूची है, इसमें जो जो जिक्र है कोर्सों का, अगर वो आपने जो कोर्स किया वो इसमें नहीं है, आपको शक है कि पता नहीं मेरा कोर्स माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो आप ये वेबसाइट ईमेल आईडी दी हुई है, आप अपना प्रमाण पत्र स्कैन करके इस पर भेज दीजिए और अपना नीचे सवाल पूछ लीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे पास है, क्या ये मान्य है कि नहीं, तो उधर से जवाब आ जाएगा। तो ठीक है। और कल आप लोगों ने पूछा था कि उम्र के बारे में, तो देखिए आयु सीमा की गणना आपकी, मुझे जहाँ तक लग रहा, अभी विज्ञापन नहीं आया तो कैसे बता सकते हैं। हालांकि 2016 वाले में ये लिखा था कि 1 जुलाई 2016 से, तो इसके लिए भी मान के चलिए कि 1 जुलाई 2020 से। और उम्र कम से कम 21 और अधिकतम 28 वर्ष मानी जाएगी। ओबीसी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट है आयु में। और क्या कहते हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई 163 सेंटीमीटर। वो जो SI सिविल वाली आती है, मतलब कि उप निरीक्षक नागरिक, उसके लिए 168 है। ये स्टेनो और क्लर्क इनके लिए 163 ही है मांगी गई है। तो ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो पता नहीं उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो नहीं पता, हालांकि ये पुराना सिलेबस है, सिलेबस में जहाँ तक है बदलाव नहीं हुआ होगा। तो ये पुराना सिलेबस है, 400 अंकों का आपकी पेपर होगा, जिसमें ये लिखा है कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान ये 100 अंकों का होगा। सामान्य जागरूकता सामयिक विषय ये 100 अंक का हो गया। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंक। मानसिक अभिरुचि परीक्षा एवं बुद्धि लब्धि परीक्षा तथा तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक। कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा है। अब ये माइनस मार्किंग है या नहीं, इसमें तो मैंने पढ़ा कहीं मुझे दिखा नहीं है। खैर विज्ञापन नया वाला आएगा तो उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं।
और हाँ, टाइपिंग आपकी सिर्फ इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पे ही होगी, कोई कृति नहीं, कोई गेल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इनस्क्रिप्ट। और इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप भर्ती आ जाने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा बिना किसी सॉफ्टवेयर के ही आप डायरेक्ट ही, अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो उस पर डायरेक्ट ही इनस्क्रिप्ट चल जाएगा, आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो भर्ती आ जाने दीजिए। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, और कुछ चीज़ें छूटी नहीं है। अगर आप कुछ किसी को पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए। आप लोग वैसे भी कहाँ वीडियो देखते हैं, सीधे कमेंट करते हैं, तो ठीक है, करिएगा, जवाब भी दूंगा। ठीक है, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।